अगला स्टेप क्या? क्योंकि अजय आलोक तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रथा चल पड़ी है और ये पहली और नई नहीं है, ये प्रथा पहले से चल रही है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नहीं, अजय आलोक जी से ये पूछना चाहिए था कि अगर जेडीयू में वो रहते तो किस प्रकार डिफेंड करते हैं इसको। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको डिफेंड कोई कर नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जो हमेशा कानून के राज की बात करते हैं, वो किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी हो, वो कैसे डिफेंड कर सकता है? जिस पर वारंट हो, सब कुछ, जिसको कोर्ट के आदेश पर हाजिर होना है निचली अदालत में, और वो उस दिन जिस दिन हाजिर होता रहा है और ऐसा होता रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये जेडीयू की फितरत रही है। इसमें हालांकि उनकी टीस और खटास भी दिखाई दे रही थी पार्टी के साथ, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की राह में जो नीतीश जी तमाम चीजें करते हैं उसी का एक हिस्सा है। देखिए, पहले होता नहीं रहा है। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। जीतन राम मांझी 2005 में उन्होंने शपथ लिया था और पता चला कि निगरानी में कोई केस है, तो उसी रात उनका इस्तीफा हो गया था। मेवालाल चौधरी ने भी शपथ लिया था और उसके बाद उन पर जो आरोप लगे थे, निगरानी में जो मामला चल रहा था, उसके बाद उनका इस्तीफा हो गया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि नीतीश कुमार ने तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन ये मामला जो है, ये आरजेडी का मामला है। आज नीतीश कह सकते हैं कि आप दे दीजिए। आज स्थिति ये है कि ये आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं कार्तिकेय कुमार, और जितने भी और भी जो नाम सामने आ रहे हैं, जिस पर जो आपराधिक छवि के हैं, जिन पर मामला भी है, जैसे कि कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उन पर चावल घोटाले का मामला चल रहा है। 2 मामले उन पर दर्ज हैं। 2014 से मामला दर्ज है। और सबसे बड़ी बात कि चावल घोटाला का मामला दर्ज करने वाली सरकार नीतीश सरकार ही है। नीतीश कुमार की सरकार ने ही सुधाकर सिंह पर यह मामला दर्ज किया था। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में, ये जानते हुए कि अगर आप मंत्री परिषद में अपने रखते हैं, देखिए मंत्री परिषद ठीक है, ये कोलिशन की गवर्नमेंट है, ये सब कुछ इसमें चलता है, लेकिन मंत्री परिषद बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार तो वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर आएगी, नीतीश कुमार की छवि पे आएगी, जो कि वो कहते रहे कि वो क्रिमिनल से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में वो क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में आने वाले हैं और उनसे ये सवाल जरूर होगा कि भाई ये कानून मंत्री आपने जिसको बनाया, वो कैसे कानून की नज़र में अपराधी है, उनको जो है कोर्ट में हाजिर होना है, उनको सरेंडर करना है। तो ये सवाल तो उनसे जरूर पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर इस पर कोई एक्शन भी होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि इस तरह की छवि लेकर उस सरकार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। कल ही मंत्री परिषद की शपथ होती है और आज ये मामला, इतना बड़ा मामला सामने आता है। और सबसे बड़ी बात कि हाईकोर्ट ने जब कोई पुराना मामला भी नहीं है, 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया और कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा 16/8 को, और 16/8 को आप उसकी जगह पर राजभवन में आप जो है शपथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन, वहां पर डीएम, एसपी, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। आखिर वारंट का तामील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस समय वो क्या कर रहे थे, पुलिस वाले क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि भाई पुलिस को पता है कि वारंट है उनके खिलाफ, फिर भी वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं अपने सुपीरियर को, अपने बताते नहीं है उनके बारे में। कहेगी कि आज गिरफ्तारी नहीं होनी है, वारंट को नहीं, तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा क्या हुआ? आज मामला सबके सामने आ गया, पूरे देश में ये मामला आ गया कि एक जिस पर वारंट है, जो कानून के नजर में जो आरोपी है, उसको आपने कानून मंत्री बना दिया। तो ये इससे क्या छवि जाएगी पूरे बिहार में? या नीतीश कुमार की, सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की क्या छवि जाएगी? सवाल तो यही है। सुजीत, अब दुविधा ये है कि इससे पहले जो आपने उदाहरण दिए कि नीतीश ने तुरंत एक्शन किया और दिखा दिया कि देखिए हम अपराधियों को अपने साथ नहीं जोड़ने वाले, लेकिन अब क्योंकि आरजेडी के साथ नीतीश बाबू जुड़ चुके हैं, तो अब क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या वो कहेंगे, क्या आरजेडी वाले मान लेंगे, इसके लिए तैयार हो जाएंगे, या क्या परिस्थितियां आप बिहार को समझते हुए देख रहे हैं? कितनी किरकिरी होगी अब सरकार की? देखिए, जितनी जल्दी ये मामला, अगर नीतीश कुमार इस पर इस्तीफा ले लेते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये मामला चलता जाएगा, क्योंकि
कई ऐसे, हमने बताया आपको कि कई ऐसे मंत्री हैं जो आपराधिक छवि के हैं, जिन पर मामले चल रहे हैं। और हमने कल एक दो लोगों से बात भी की तो उन्होंने कहा कि हमारा पुराना मामला सब खत्म हो गया। अब कितना खत्म हुआ है, क्योंकि हल्फनामे में जो आप देते हैं वो कितना सही होता है, और उसी हल्फनामे के आधार पर पार्टी ने ये तय कर दिया कि अमुक अमुक आदमी मंत्री बनेंगे। अब हल्फनामे का ये हालत है कि आप देखिए 2014 से उन्होंने जिक्र जरूर किया होगा, अपहरण का मामला इन पर पहले से था। इस हल्फनामे में ये दर्ज किया हुआ है कि इन पर अपहरण और कई और मामले भी हैं इन पर, और कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया है। तो निश्चित तौर पर ये जानकारी में तो होगी इनके, तो कभी ना कभी ये मामला तो सामने आना ही था। अब ये 7 जुलाई को जब ये कोर्ट ने निर्देश दे दिया, पटना हाई कोर्ट ने, कि आपको जाकर दानापुर कोर्ट में हाजिर होना है, तो ऐसी परिस्थिति में इनको भी ये बताने की, उनका चुनाव क्यों किया गया? जब वो दागी थे, वारंट था उनके नाम पर, उनका चुनाव क्यों किया गया? देखिए, सब यहाँ पर जो चयन होता है मंत्रियों का, वो अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर तो होती नहीं है। ये होता है जाति के आधार पर, किसका कितना प्रभाव है, कौन कितना वोट ला सकता है। ये पटना के एमएलसी बने हैं अप्रैल के महीने में,